लोग हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं, तो परमेश्वर की नज़र में आप लोग बहुत कीमती है। और भले आज कैसे भी है, एक दिन परमेश्वर हमें देख रहा, एक दिन बहुत अच्छा जगह पे ले आएगा। मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब चीज़ें कर पाएंगे अच्छा से। कभी कभी होता है जब दर्द होता है तो सारे शरीर को दर्द होता है, अरे एक अंग को नहीं, सारे शरीर को। और प्रभु यीशु मसीह को पता है, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है और वो जीवित परमेश्वर है। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर की सच्चे दिल से आराधना करें और उसकी महिमा करें, क्योंकि वो जी उठा है। हमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू जीवित परमेश्वर। धन्यवाद है, तू हमारा उद्धार करता सदैव जीवित है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। सब तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। सब तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत
परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाले, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए। हर एक अधर्म, गुनहगार, पापी, हर एक बुरे लोगों के लिए आपने क्रूस पर बलिदान दिया। कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जीव। तो जीवित परमेश्वर है। तेरे वचन गवाही देता है, तेरे वचन प्रमाण देता है कि तू जीवित है। और तूने इस धरती पर जब शरीर में था तो कई बार कहा, लोग मुझे मारेंगे, अपमानित किएंगे, मुझे क्रूस पर लटकाएंगे और मुझे मार डालेंगे और मुझे कब्र में रखेंगे, परंतु मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु धन्यवाद दे, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। तू हर एक लोगों को जीवन देता है। जो तेरे पास आते हैं तू उन्हें अनंत जीवन देता है और तेरे हाथ से कोई उन्हें छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु, ना अंधकार, ना मृत्यु और ना पाप की मजदूरी हमें तुझसे अलग कर सकता है, परंतु एक ही चीज हमें अलग कर सकता है, जब हम तुझसे दूर चले जाते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, इस अनंत जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा करते, तेरे पास जीवन है, तेरे पास आनंद है, तेरे पास शांति, तेरे पास खुशी है प्रभु यीशु, और तेरे पास ही चंगाई है प्रभु यीशु। तू हमें धर्मी बनाया और इस धार्मिकता में हमें जीवन की जरूरत है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तो मार्ग, सत्य और जीवन है। तेरे बिना हम पिता से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तूने कहा है, मैं जो कुछ मांगो तुम मेरे नाम से मांगो तो मेरे पिता तुम्हारे लिए करेगा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद कर, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर। तो जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा, तू सदा के लिए जीवित। धन्यवाद देते। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से,
परमेश्वर धन्यवाद देते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते परमेश्वर। तो एक हृदय आत्मा से बातें करो पिता, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से। तो जीवित परमेश्वर है, तो हमारे बीच में मौजूद प्रत्येक लोगों को, हर एक बच्चों को प्रभु यीशु इस कार्यक्रम को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी सामर्थ, तेरी इच्छा और तेरी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में तू हमें अगुवाई कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। तू जीवित है, तू हमेशा का हमेशा के लिए जीवित है। इसलिए प्रभु, इसलिए यीशु मसीह हम तेरे पास है, आज तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वागत है। आज पुनरुत्थान की रविवार है और एक जोरदार ताली बजाइए। नई जगह, नई उमंग, नई सोच, नई विचार, नई क्या बोलते हैं, नजर करे, नई एंगल। ओके, हमारे बीच में आज कोई है यहाँ पर, जानवी, स्वागत है आपका। जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लक्ष्य, क्या बात, जोरदार ताली। और कोई है? आरती, आपका भी स्वागत है। और मुझे भी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो जैसे रविवार सभा लगती वहां पर, वहीं पर ही होगा ऑफिस में। यहाँ पर जब टेरेस में हो जाएगा तो यहाँ पर सभा लगेगा, बताएंगे बहुत जल्दी। प्रार्थना करिए कि टेरेस का हो जाए, ठीक है? हो जाएगा तो यहीं पर संडे सभा होगा। तो रास्ता देख लीजिएगा, जाते आते भूलिएगा नहीं, ठीक है? आने वाले समय में बोलना ना पड़े, इसलिए मैं बुलाते रहता अलग अलग नया जगह पे आप लोगों को, ताकि जगह मालूम पड़े, ठीक है? एनीवे, आज क्या है? पीछे से आवाज आ रहा है? हेलो, पुनरुत्थान का रविवार। ओके, दूसरा शब्दों में कहा जाए तो हैप्पी स्टार ना, या हैप्पी संडे। ओके, कुछ बोल सकते हैं आप लोग। आज यीशु मसीह कम से कम जब शरीर में था 3 बार उन्होंने अपने शिष्य से जिक्र किया कि मैं दुख उठाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे, अपमान करेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, परंतु मैं तीसरे दिन जी उठा। और सच में तीसरे दिन वो जी उठा। तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना और जानना कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। वो सदा के लिए, एक समय के लिए नहीं, सदा के लिए जी उठा है। आज पिता के दाहिने और विराजमान है। तो कार्यक्रम में 2 गीत है, ऑफरिंग है, और फिर 2 डांस है, उसके बाद फिर संदेश है, और संदेश के बाद फिर पॉटलक खाना है। ओके, ऑप्शन कुछ नहीं रखे हैं, क्योंकि जगह का होने के कारण आप लोग खाना खा सकते हैं सभा के बाद। और फिर खाना अगर बचता है तो उसी हंडी में अपना खाना लेते जाइए। मजाक करो, सीरियस ओके, ले सकते हैं, बच्चे तो हाँ। ओके, तो आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से तेरे पास आते हैं। सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को दूर करके, सारे दर्द, सारे रुकने वाली चीजों को छोड़कर प्रभु तेरे पास आज एक मन होकर सुनना चाहते हैं। आपकी आत्मा द्वारा हमें सुनने में मदद कर, हमें अगुवाई कर। प्रभु धन्यवाद देते प्रत्येक लोग
तेरी इच्छा अनुसार पूर्ण पाएगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा मसीहा मेरा पितावन मेरा निगहबान, तेरी रहमत तेरी मोहब्बत का मैं कर्जदार। मेरा मसीहा मेरा पितावन मेरा निगहबान, तेरी रहमत तेरी मोहब्बत का मैं कर्जदार। मेरा फिदिया ले दिया, मैं तो आजाद हूँ, यीशु तेरी रहमत से मैं तो आबाद
नीति वचन अध्याय 11 और वचन 24। नीति वचन अध्याय 11 वचन 24 पढ़ते हैं। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं और भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। वचन 25 में उदार प्राणी हृदय पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, छितराने का मतलब होता है बोना, विश्वास के साथ हृदय और दिल से जो होता है। जैसे किसान खेत में जब बीज को देता है क्या करता है, ऐसे करता है, उसको बिछेरता है, लेकिन उसको विश्वास है अगर वो मानक से कम जो है बीज को खेत में डालेगा तो उसकी उपज कम होगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन इसमें यहाँ पे कहता है, जो ऐसे हैं जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती होती है। छितराने का मतलब होता है दिल से और विश्वास के साथ बोलना। जो हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमको बढ़ाता है, और उससे क्या होती है, हमारी बरकत होती है। और आगे क्या करता है, जो कंजूसी से, मतलब जो कंजूसी से या लालचपन के कारण देते हैं, उसमें से कपट करते हैं, उससे उनका नुकसान होता है। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के राज में लालच में आके या कंजूसी करके बीज को नहीं बोना चाहिए। जबकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, यदि आपके पास नहीं हो तो आप परमेश्वर के धन्यवाद की बलि चढ़ा सकते हैं। और नीचे कहता है, उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है। जो दूसरों की भलाई करते हैं परमेश्वर उनका भी भला करता है। कहता है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए यदि आप में सामर्थ्य हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप में सामर्थ्य है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने भेदों को हाथों में लेते हैं और अपने मन को तैयार करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आज इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जितने भी आपके राज्य में हो रहे हैं प्रभु, हम विश्वास के साथ पिता परमेश्वर और यकीन करते हैं पिता उनके जीवन में कोई गलती नहीं होगी प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता। जो भी हम आपके राज्य में होते हैं पिता, उससे हम कभी संतुष्ट ना हो पिता, बल्कि उससे अधिक होने की इच्छा रखें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आप हमें बुद्धि और समझ के साथ बढ़ाना चाहिए, शक्ति और सामर्थ्य देना कि पिछले भाई बहन आपके राज्य में रह सके पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रत्येक भाई बहन को आशीष करना, उनके जीवन में कभी कोई गति करनी ना हो पिता, उनके पहले भरे पूरे हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर हम मन से और हृदय से पिता आपके राज्य के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी बात में शिक्षा हो कभी धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन।
परमेश्वर प्रभु यीशु, ये हमारी संदेश नहीं बल्कि आपका है। आपके लोग हैं, आपसे प्यार करते, आप उन लोगों से, सभी लोगों से प्यार करते। कलीसिया आपका है, आपने इस कलीसिया को स्थापित किया, इस कलीसिया का सिर आप है। प्रभु यीशु, आप स्वर्ग से बातें करो और हम सुनना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। पिता, इस संदेश के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय वचन 8 पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय वचन 8। ओके, एक चीज ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए। मुर्गी का बच्चा ने मुर्गी की माँ से पूछा, मतलब अपनी माँ से पूछा, ठीक है, माँ, हम लोग को मरने के बाद, सॉरी, इंसान के बच्चों का नामकरण होता है, तो हमारे बच्चों का नामकरण क्यों नहीं होता? मुर्गी के बच्चे ने माँ से पूछा। इसकी माँ कौन है? मुर्गी है, समझ गई? ओके, तो अपनी माँ से पूछा कि इंसान के बच्चे, मनुष्य के बच्चे अपनी बच्चों का नामकरण करते हैं, तो हमारा नामकरण क्यों नहीं होता है? तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा, इंसान के बच्चे का नामकरण जिंदा में होता है, हमारी नामकरण मुर्दे के बाद होता है, मरने के बाद होता है। चिकन कबाब, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, चिकन मलाई कप्ता, सब चिकन, मतलब समझ रहे हैं? तो अभी मैं और भूख बढ़ा रहा हूँ आपको। ओके, यीशु का पुनरुत्थान, ठीक है, पढ़िए दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय वचन 8। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। ओके, आपका सुसमाचार कैसा है वो आपके ऊपर है। अगर सुसमाचार में पुनरुत्थान नहीं है तो वो सुसमाचार नहीं है। ओके, सुसमाचार में अगर क्रूस नहीं है तो वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार में कब्र नहीं है तो वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार में अगर यीशु मसीह का नाम ही नहीं है तो वो सुसमाचार नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर कहता, दो बातें ध्यान रखिए, स्मरण रखना, दाऊद के वंश से हुआ। ओके, यीशु मसीह कहाँ से? राजा दाऊद के वंश का होना जरूरी, और वही यीशु इस धरती पर आया, करेक्ट। और दूसरी बात कहते हैं कि वो मरे हुओं में से जी उठा, और मेरे सुसमाचार का विषय वही है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह पुनरुत्थान, सत्य। यीशु मसीह को हम इस प्रकार कह सकते हैं, सत्य के मेहराब का संधान पत्थर, मेहराब, ठीक है, सत्य के मेहराब। यीशु को कहा जाता है सत्य के मेहराब। मेहराब का मतलब होता है क्या? मसीह का पूरा आधार, या हम बोल सकते ना आधार, जो यीशु मसीह को दर्शाता है, एक जीवता पत्थर। संसार ने यीशु मसीह को क्या ठुकरा दिया ना, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को ठुकरा दिया वही पत्थर कोने का सिरा बना। और इतिहास में कोई भी पुनरुत्थान की दावा नहीं करता, समझ रहे हैं? कोई भी आप दुनिया में बहुत लोगों के पास आज जाति धर्म के विषय में लेकर बात करते हैं, ईश्वर के विषय में लेकर बात करते हैं, पर कोई भी ईश्वर ये दावा नहीं किया कि मैं मरने के बाद जी उठा। कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं, केवल यीशु ही है जो दावा किया। और वो जिंदा जब था, उसने क्रूस पर मरने से पहले तीसरी बार वो कहा था, 3 बार कहा था कि मैं मरे हुए से जी।
और वो जी उठा। अद्भुत है, समझ रहे हैं? अद्भुत है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, विश्वास का परवाना, परवाना, विश्वास का परवाना। ओके, पहली बात हम सत्य का क्या बोलते हैं? मेहराब, मेहराब, ठीक है, मेहराब, सत्य का मेहराब। और अब विश्वास का परवाना। ये विश्वास का परवाना होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और वचनों पर विश्वास करते हैं। ओके, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और वचनों पर विश्वास करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए विश्वास जरूरी है। ओके, आपका जो ये पुनरुत्थान विश्वास का आधार है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो आप कभी विश्वास नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? अगर आपके घर में मृत्यु आ जाए कल, समझ लीजिए, आपके घर में आकर कोई बोलता, आपने द्वार खोला और कहता कि मैं मृत्यु, ओह आप आ गए मुझे लेने, तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे? मृत्यु आके कह रहा, हाँ, क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे? मृत्यु आपके पास आ जाएगा कल, तो आपको बोलेगा मैं आ गया हूं, तो आप क्या बोलेंगे? अभी टाइम नहीं, बात नहीं, टाइम हुआ तभी तो आया, करेक्ट? टाइम हो गया तभी तो आया। हाँ, थक गए? नहीं ना, वेरी गुड। कब से खड़े हो देख रहे हैं पूरा संदेश, वेरी गुड, थैंक यू। परमेश्वर देख रहा होता, आशीष की। ओके, तो टेढ़ा हो गया। एक बुजुर्ग औरत लीसा, और वो बीमार है। 6 साल पहले उसकी बेटी छोड़ के चली गई। 6 साल पहले बेटी उसके छोड़कर चली गई, वो अकेली। आज वो बीमार है, उसका एज काफी हो चुका है। उसकी सांसें, एक ऑक्सीजन का जो टैंक क्या बोलते हैं, सिलेंडर होते हैं, उसी से वो जीवन जी रही है। और उसके घर में मृत्यु दस्तक दिए, मतलब आ गया, और वो चेहरा बदल कर आया। उसने सोचा कि मैं तो पहले मोरल जो है पहले ही बता दिया, स्टोरी करके तो प्रॉब्लम करता हूं मैं। ओके, एनीवे, कोई बात नहीं। तो चेहरा बदल कर यीशु मसीह आया था, मृत्यु का भेष लेकर, मृत्यु का भेष लेकर यीशु मसीह उस घर में आया था। मैं मोरली बता देता हूँ, बेटर रहेगा आप लोगों को समझने में। ओके, तो यीशु मसीह आया था और वो खटखटाया, तो वो औरत खड़ी होकर बोली, देखा घर में बदबू है, गंदा है घर, बीमारी, सांसें चल रही है, उठ नहीं सकती। वो आवाज धीरे से आ रहा, मैं उठ नहीं सकता हूँ, धीरे से आवाज को धक्का दो, फिर मौत धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। तो उसने देखा, वो आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो इंतजार ही कर रही। वो बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इंतजार भी कर रही। तो वहां पर यीशु मसीह का क्या है, पहले सवाल जब घर के अंदर आता है तो क्या कर बोलता है? सबसे पहले क्या बोलता है? सबसे पहले यीशु मसीह क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? यीशु मसीह अगर आपके घर में आएगा तो सबसे पहले शब्द यीशु मसीह का क्या होगा?
है? सबसे पहले सब क्या होगा? शांति के लिए बोला है। सिंपल, तुम्हें शांति मिले। यीशु का शब्द यही है, और कोई चीज नहीं कहेगा। तुम्हें शांति मिले और इस घर में बरकत हो। यीशु का यही जवाब है। चाहे आप कैसे भी हालत में हो, तो उसमें पहले ही वो देख रहा कि वो औरत समझ गया कि ये मृत्यु आया है मेरे पास, उसने समझ गया। पर उसमें शब्द जो बोला है कि इस घर में शांति हो और आशीष हो, ठीक है? तो उसने बोला कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच रहा। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोलता मेरी आखिरी इच्छा कुछ नहीं है, बस मैं जाना ही चाहता हूं, पर मेरी बेटी को एक बार मिलना चाहता, उसकी आवाज से मां शब्द सुनना चाहता। तो यीशु उसको चंगाई दिया। उसका जो लगा हुआ था ऑक्सीजन वो हट गया और उसके शरीर से एक बड़ी सी सांसें आई और यीशु मसीह उसे पूर्ण रूप से चंगाई दी। उसने चंगाई देने से पहले उसे कहा कि तुम्हारी सारे दर्द मुझे दे दो, तुम्हारी सारी तकलीफ मुझे दे दो, पर तुम्हारी बेटी का जितना भी दूरी है तुम्हारे साथ, वो दर्द को मैं मिटाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर एक दर्द को मिटाता है। और परमेश्वर की पुनरुत्थान वो प्रेम का हिस्सा है जो परमेश्वर हमें दिखाया है। और आज कितना भी हमारे जीवन में कुछ भी हो, आप मृत्यु से पार होकर जीवन में हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो प्रेम जो मैंने तुमसे दिखाया, वो प्रेम तुम सभी से करो। सिंपल। यीशु मसीह ने कहा कभी आपसे कि तुम क्रूस पे मरो? यीशु मसीह ने कभी कहा कि तुम पाप की सजा भोगो? नहीं। हाँ, बाइबल में कहा पाप जो करेगा वो मरेगा। यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। करेक्ट? पूरे जगत में जाओ, एक ही जगह पे नहीं, एक ही कबीले में नहीं, पूरे जगत में जाने के लिए कहते, पूरे जगत में। समझ रहे हैं? और परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम एक दूसरे को बताएं। प्रभु यीशु मसीह बार बार यही सब करने के लिए कहा, एक दूसरे से प्रेम करो, मेरी आज्ञा से प्रेम करो, तुम अपने समान अपनी पड़ोसी से प्रेम करो। यही सब सिखाया यीशु मसीह। यीशु मसीह खुद चेलों का पैर धोया, प्रेम का प्रतीक बताया, मैं कितना प्यार करता हूं। करेक्ट? आज हम मृत्यु से पार होकर जीवन में हैं ना। अगर आप यीशु मसीह कहता नहीं मैं जीवन देने आया हूं, और वैसा वैसा जीवन नहीं, 10-10 में ध्यान ना, मैं जीवन देने आया और वैसा वैसा जीवन नहीं, बहुत का जीवन। और ये जीवन अनंत जीवन है, और उसके हाथ से कोई छीन भी नहीं सकता ये जीवन। समझ रहे हैं? वो जीवित है। अगर वो जीवित नहीं होता तो आज आपका विश्वास व्यर्थ होता। वो हमेशा जीवित है और वो हमेशा जीवित रहेगा। और आज आपसे मुझसे वादा करता, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। सोचिए थोड़ी समय के लिए ना, पूरे संसार को इस परमेश्वर ने बनाया, खूबसूरत बनाया। कोई भी संसार में मिस्टेक नहीं था, कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी बुरा चीज नहीं प्रवेश किया था। जानते हैं, गलत चीज प्रवेश किया तो संसार गलत में भटक गया। रोमियो का 8वां अध्याय कहता है कि आज भी संसार, ये सृष्टि रो रहा है छुटकारा पाने के लिए, रो रहा है। आज भी ये सृष्टि रो रहा है। सोचिए, खूबसूरत सृष्टि है, पर पाप के कारण आज बदसूरत हुआ है। बोलते ना कि जानते हैं, एक राजकुमारी को मेंढक बना दिया था किसी का श्राप। जानते? कान राजकुमार
राजकुमार को श्राप पड़ा था और मेंढक बन गया था। अगर कोई राजकुमारी उस मेंढक को चूमेगा तो वो राजकुमार बनेगा। सोचिए, हम सब मेंढक बन गए, परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए थे, पर हम सब मेंढक है क्योंकि हमारे ऊपर श्राप था, शैतान का, पाप का श्राप। कोई राजकुमार आएगा, आपको मुझे चुमेगा, तभी हम राजकुमार बन पाएंगे। और यीशु मसीह वही किया। यीशु मसीह वही किया आप और मेरे लिए क्रूस पर। जानते हैं, जब यहूदा यीशु मसीह के पास गया तो सबसे पहले क्या किया? पकड़वाया जिस दिन, क्या किया? चुमा, प्रेम किया ना, और उसी समय वो पकड़ाया गया। और यीशु मसीह भी वही प्रेम आज क्रूस के द्वारा आपको मुझे देता। प्रेम अद्भुत है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये प्रमाणित है, इसको कोई नकार नहीं कर सकता। बाइबल पूरी तरह से बता, इसको कोई हटा नहीं सकता। समझ रहे? परवा, विश्वास का परवाना। रोमियो का 10, 8, 9, 10 पढ़िए। सॉरी, रोमियो का 10, 9 और 10 पढ़िए। इस वचन को आप कभी मत भूलिए। समझ रहे? 10, 9, 10 मिला? जल्दी जल्दी पढ़िए, भूख लग रहा है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करो। ओके, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। इस बात पर तुझे यकीन करना होगा और मन से और मुंह से अंगीकार करना होगा कि ये यीशु मसीह जीवित और वो जिंदा है। समझ रहे? ये है परवाना, विश्वास का परवाना। ठीक है। दूसरा है पहला कुरिन्थियों का 15, 3 और 4। ये कहता है कि सुसमाचार का मजा। कभी कभी आप कहीं जाते नहीं, हाँ, कभी कभी सीनरी देखते हैं, वहां की ताजा और फ्रेश हवा, मजा नहीं आता आपको? नहीं आता कि नहीं आता? आता है ना, मजा आता है। उसी प्रकार सुसमाचार का मजा। ओके, यीशु मसीह सुसमाचार का मजा है, पुनरुत्थान सुसमाचार का मजा है। आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं। मृत्यु से पार होकर आप पुनरुत्थान में प्रवेश कर चुके हो। समझ रहे हैं? पवित्र शास्त्र के अनुसार, यानी कि पवित्र बाइबल के अनुसार ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुका आप और मेरे लिए। परमेश्वर की नजर में आप मूल्यवान हो, आप कीमती हो। आपके घर में सोना चांदी कीमती हो सकता है, आपकी पुत्र पुत्रियां कीमती हो सकते हैं। परमेश्वर की नजर में एक विश्वासी बहुत ही कीमती है, बहुत। समझ रहे? यह है सुसमाचार का क्या मजा। 3 और 4 वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय। बोली यह बात जो मुझ तक पहुंची थी, उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के अनुसार जो बात मुझे पहुंचा, पौलुस कहता मैं तुम्हें पहुंचाया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, उस पर कोड़े बरसाए गए, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार, यानी कि पवित्र बाइबल के अनुसार तीसरे दिन जी। यही तो है हमारा सुसमाचार का मजा। अगर मैं कोई चीज का मजा लूं तो ये सुसमाचार का मजा लूं। सुसमाचार को बाय हार्ट करो, सुसमाचार को बताने के लिए रेडी रहो। सुसमाचार इतनी सरल है, इतनी सरल है, किसी इंसान को बताओगे उसको अनंत जीवन दे देता है। हालेलुया। किसी को चंगाई देता है, किसी का निराशा को दूर कर देता है, किसी की चिंताओं को दूर करता है, किसी की बीमारियों को ठीक कर देता है। ये सुसमाचार अद्भुत है, अद्भुत है। समझ रहे हैं? ये क्या क्या था?
पुनरुत्थान का, यीशु मसीह पहला क्या था? सत्य का मेहराब। ओके, सत्य का मेहराब, यानी कि मेहराब किसी वस्तु को दर्शाता है या किसी चीज को दर्शाता है। यीशु मसीह को बाइबल में कौन सी वस्तु को दर्शाया? कोने का पत्थर, जीवता पत्थर भी कैसे ना, पर राजमिस्त्रियों ने क्या किया था? उस पत्थर को ठुकरा दिया था। इसका मतलब है संसार प्रभु यीशु को ठुकराता है, पर परमेश्वर ने वही प्रभु यीशु को, वही पत्थर को जीविता और कोने का पत्थर बनाया। सोचिए, अद्भुत है ना। सोचिए, आपने बहुत सारे सामान लेकर आए और जब आप मिस्त्री को बुलाए तो मिस्त्री को ये सामान हटा दिया। हाँ, जब आप मेन मिस्त्री आया तो बोलता अरे हटा क्यों रही है, ये सारी चीज लग जाएगा। कभी कभी होता नहीं इस तरह। जयप्रकाश जी हैं क्या? नहीं, आज एक बहुत अच्छा चीज हो गया। जयप्रकाश जी हैं? आज अच्छा चीज हो गया। जयप्रकाश जी इस घर का रास्ता मुझे बताए। सही बता रहे, 2-3 बार आए हम इधर, उनके साथ साथ में इधर आए और आज वो रास्ता भटक गए। इसीलिए पास्टर का साथ मत छोड़िए। गली में खड़े होंगे फिर सोचिए कितने बार आ चुके, मेरे से भी पहले भी आ चुके। इसमें एक मैं बता दे रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, परमेश्वर के करीब है, भटकेंगे नहीं। सही बता रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आज दिखा दिया परमेश्वर, सच बता रहा हूँ। ये आपको बुरा मत मानिए, अद्भुत है। ओके, बैठ सकते हो, ठीक है। तो सोचिए, कई बार होता है, पर प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार को दिखाया स्वर्ग का रास्ता। पुनरुत्थान होकर, क्रूस पर बलिदान होकर और कब्र में जाकर, कब्र से बाहर आकर स्वर्ग का रास्ता दिखाया। 40 दिन तक रहे धरती पर और उन्होंने स्वर्ग का रास्ता दिखाया। इसीलिए यीशु कहते हैं कि मैं ही एक मार्ग हूं, मैं ही एक सत्य हूं और मैं ही एक जीवन हूं। मेरे बिना तुम परमात्मा यानी कि परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। सोचिए, अद्भुत, समझ रहे? सुसमाचार का मजा लो। नेक्स्ट, आधार, आशा का आधार। अगर पुनरुत्थान यीशु मसीह का नहीं होता तो आशा का आधार भी आपके पास नहीं होता। आपके पास आज एक आशा और वो आशा का आधार है पुनरुत्थान। समझ रहे हैं? अद्भुत है। ओके, पहला थिस्सलुनीय का 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीय का 4था अध्याय 13-14 वचन पढ़िए। 13 और 14। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हो अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नई सोच करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रस्तुति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। ओके, पहला थिस्सलुनीय का। ओके, तो ये आपका आशा का आधार है। समझ रहे हैं? हर एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह एक आशा देता है। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की क्रूस की बलिदान पर, कब्र पर और तीसरे दिन जी उठने पर, तो आपको एक आशा दिया गया, आपको धर्मी घोषित किया गया और उसी आशा के आधार पर आज हमारे पास एक आशा है कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जो हर एक कार्य को पूरा किया, क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्ग में चला गया। वही यीशु आपको मुझे वादा करता है, जितने भी मेरे नाम पर विश्वास करते हो मैं तुम्हें आऊंगा और मैं ले जाऊंगा और तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। अद्भुत, वो पूरी करेगा। ओके, ये था आशा का आधार और महिमा का अग्रदूत।
महिमा का अग्रदूत, पहला पत्रस 1:3। महिमा का अग्रदूत आपको महिमा दिया, महिमा का अग्रदूत बनाया, आज आपके साथ द्वारा दूसरों को महिमा देना चाहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के गुरुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ओके, अपनी महिमा में जी उठने के बाद हमारे पास एक जीवित आशा दिया, ताकि हम उस आशा को महिमा में बदले। अद्भुत है ना। कल गाना जो गा रहे थे फ्राइडे को, मेरी आखिरी वाला जो, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो, आखिरी वाला जो पैराग्राफ है, संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है, मेरी अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। समझ रहे? मेरे अंतिम सांस तक तेरे नाम की प्रकाशित करो। हमें ये महिमा दिया है। प्रकाशित दो प्रकार होता है, एक तो अपने जीवन से आप परमेश्वर को दर्शाते हो, और दूसरा चमकते हो। समझ रहे हैं? अद्भुत है। अग्रदूत बनते हो। जब आप दूसरों को बताते हो तो क्या है? अग्रदूत। अग्रदूत का मतलब क्या है? तेज, है ना। एक दिन आप और मैं भी तेज, आज शायद हम ढीला है, एक दिन हम उसकी महिमा में बदले, अचानक, तुरंत। अलौकिकता का प्रमाण, अलौकिकता का प्रमाण भी देता है उसकी पुनरुत्थान। अलौकिकता, इफिसियों का पहला अध्याय 19-20 वचन, और पवित्रता के लिए प्रोत्साहन रोमियो का 6:4, और आश्वासन का आधार है रोमियो का 8:33 से 39। हो गया सभा समाप्त। ओके ओके। अलौकिकता का प्रमाण इफिसियों का पहला अध्याय 19 और 20 वचन पढ़िए। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। ओके, अलौकिकता, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने काम किया है, और उसी काम पर हम भी भरोसा रखते हैं। उसको इस धरती पर भेजा। ध्यान दीजिए थोड़ी समय के लिए, कल हम बातें कर रहे थे, स्वर्ग से परमेश्वर स्वयं उतरा, इस धरती पर कार्य किया ना, कार्य को पूरा किया। मैं फ्राइडे का दिन सोच रहा था, फ्राइडे को उसने कार्य को कंप्लीट किया, सैटरडे को धरती के नीचे गया। जितने भी प्रभु पर भरोसा रखते थे उन सब पर जाकर कहा कि मैं आ गया, मैं वो ज्योति हूं, मैं वो उद्धार करता हूं, मैं वो मसीहा हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। उनकी सारे अंधकार दूर किए, उनको लेकर आज का दिन रविवार का दिन वो जी उठा और उनको लेकर स्वर्गीय स्थान में पहुंचा। सोचिए कैसा ना। फ्राइडे तकलीफ में था क्रूस पर, सैटरडे धरती के नीचे, स्वर्ग से यीशु मसीह आया, धरती पर काम किया, क्रूस पर आखिरी बलिदान था, आखिरी बलिदान इस धरती का, धरती के नीचे गया। वहां पर जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे, सो गए थे प्रभु में, शुरू से लेकर, उत्पत्ति से लेकर हर एक लोग जो सो गए थे उनको लेकर वो स्वर्ग में गया। और जानते हैं आज वो पिता के राइट हैंड में सदा की काम पूरा करके पिता के राइट हैंड में बैठा। आज आपको मुझे काम दिया, सिंपल काम, कि जो लोग भटके हुए, जो लोग खोए हुए, जो लोग पापी हैं,
जो लोग अंधकार है उन्हें रोशनी की जरूरत है, जो लोग खोया हुआ है उन्हें सही जगह की जरूरत है, जो लोग भटके हुए हैं उनको मार्ग की जरूरत है, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग कमजोर हैं उन्हें बल सहारा की जरूरत है। समझ गए? और ये सारी चीजें आप और मेरे पास है। परमेश्वर सब कुछ करेगा आप और मेरे द्वारा। जब उसने यीशु मसीह को मरे होने से जिला सीखता है तो आपकी कमजोरी को दूर करके एक नया बल भी ला सकता है। समझ रहे हैं? अलौकिकता बढ़ा सकता है। अद्भुत। यीशु मसीह वैसे वैसे काम नहीं किया। आप और मेरे पैर धोए और आप और मेरे गुनाहों का सजा दे लिए। आप और मैं जब कब्र में चले जाएंगे तो क्या कर पाएंगे? कुछ तो कब्र में से हम प्रचार करेंगे? कब्र में से किसी को कहेंगे कि हे यीशु तुमसे प्यार करता है? नहीं। अब मौका है, अब समय है, अब हमें परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। नेक्स्ट रोमियो का 6 और वचन 4 पवित्रता के लिए प्रोत्साहन। रोमियो का 6:4 पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने के लिए हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरों में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। सोचिए यीशु मसीह कितना अच्छा प्रोत्साहन करता है यार, नहीं? कितना कितना खूबसूरत, कितना अच्छी बात है ना, कितना अच्छा से कह रहा। हम मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया है और पुनरुत्थान का भी बपतिस्मा लिया है। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया है, उसी प्रकार आपको मुझे भी यीशु मसीह में जिलाया है। अद्भुत है। सोचिए थोड़ी समय को, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। यही तो है पवित्रता, प्रोत्साहन करना, एक दूसरे को बढ़ाना, एक दूसरे को मदद करना। समझ रहे हैं? यही तो है प्रोत्साहन। आखिरी में आश्वासन का आधार। ओके, रोमियो का 8वां अध्याय 33 से लेकर 39 तक पढ़िए। ठीक है, 33 से लेकर 39 मिलेगा। है बाइबल है, मिलेगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या कलेश, या संकट, या उपद्रव, या आकाल, या महंगाई। अब वापस पढ़िए। आकाल, या चंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्ग, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये आश्वासन है, पुनरुत्थान का आश्वासन। कोई नहीं आपको अलग कर सकता परमेश्वर। समझ रहे? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। ना मृत्यु, ना जोखिम, ना महंगाई, ना मोदी। कोई नहीं आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता, और ना जोगी, कोई भी नहीं। अरे भाई मेरे कटिंग हो गया। समझ रहे? कोई आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहता कि यीशु मसीह पे जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके जीवन को ध्यान देता है, और वो परमेश्वर का जीवन है।
कोई परमेश्वर के प्रेम से उन्हें अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है और ये बाइबल प्रमाण करता है। जितने भी मैंने ये वचन दिया आपको, इसमें मरे हुए से जिलाया गया, मरे हुए में से जिलाया गया, मरे हुए में से जिलाया गया, मरे हुए में से जिलाया गया। परमेश्वर बार बार कह रहे, समझ रहे? एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं करीबन 7 वचन दिया हूँ। इन 7 वचनों में बार बार कहता मरे हुए में से जिलाया। तो आपको मुझे भी मरे हुए में से जिलाएगा, समझ रहे? इसीलिए जब तक तकलीफ आ रहा, दर्द आ रहा, पीड़ाएं उठ रही, दर्द है पर परमेश्वर का सामर्थ्य, तकलीफ है पर परमेश्वर का साथ, परेशानी है बट परमेश्वर हमारी शांति है, समझ रहे? हमेशा याद रखें, सताव है पर परमेश्वर हमारे क्या बोलते हैं, सताव में आश्वासन है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मुझे समझना। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद इस रविवार के, धन्यवाद इस पुनरुत्थान के लिए। आप पुनरुत्थान हुए तभी सब चीजें पूरा हो पाए। कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं रखा, आपने सब कुछ पूर्ण किया। इसी वजह से आज हम कह सकते हैं सब मिलकर कि मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार और महिमा कर। जो भी कोई तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप पहले कभी विश्वास नहीं किए, आपने सोचा, आपने देखा, आपने परखा, आज जाना कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। मैं एक पापी होने के नाते मैं कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता, पर प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा और 40 दिन इस धरती पर रहने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। आज पवित्र शास्त्र के वचन वादा करता है कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज जो कोई भी उसका नाम लेता वो उद्धार पाता। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। इस बात पर मैं यकीन करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दे। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। ये गीत गा सकते। हम नहीं करते दुनिया के मर्दों को भी आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की बरसे हम नहीं करते दुनिया के मामूलों के
पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को आप छूना प्रभु यीशु, तेरे पुनरुत्थान के संदेश को समझने में मदद करना पिता। और प्रभु जो लोग नहीं भी आज आ पाए पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उनको सुरक्षित रखना और वचन से भटकने मत देना पिता। आपकी अनुग्रह आपकी दया हम पर बनाई रहो। धन्यवाद यहाँ पर सभी लोग जो आए, जो भी भोजन वस्तु बनाकर लाए पिता, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जब हम खाएं तो हमारे शरीर को भी अच्छा रखना प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। जिस भंडार से प्रभु यीशु कोई भी वस्तु की घटी कभी ना, प्रत्येक लोगों को आशीषित करो। पुनरुत्थान की सामर्थ दो पिता, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से छुओ। कमजोरी, दर्द, पीड़ा या फाइनेंस या फैमिली या स्कूल कॉलेज प्रभु यीशु, प्रत्येक लोगों को सामर्थ के साथ बुद्धि के साथ आप अगुवाई। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।